कल वो धोखा से हमारे साले के घर ला करके रखा, हमारे घर लड़ाई भी हुआ है रात को, हम लड़ाई भी किए साले के साथ कि क्यों ऐसे आदमी को ला करके रखे, तुम क्यों रखने दिए, तुम हमको पूछे क्यों नहीं थे। ना हर से घोर जाई ढिमटला बड्डा टावर टल की देखो तो यहाँ लड़की ने नाहिद लड़की ने चले गई तेरा बात बोलबो ना तो नाम बोलबो ना तो मिके बोले कि यार फोन लगा मिला तो या फोन तोर भाई। हाँ ते बोल की बोले लोग ना मैं कुछ नहीं बोली तिलान तेरो। सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं दी गगनटो। एक ऐसी महिला जो अपने पति से बदला लेने के लिए अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर खुद के किडनैप होने का एक है साजिश किस तरह से उन्होंने किया और किस तरह से तमाम तर चीजें हुई, ये घटना हम आपको आज विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं। आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा और सुना होगा कि कैसलमेर जिले के बहादुरगंज प्रखंड अंतर्गत में पहाड़ गांव एक गांव है जहां की गुलाब रानी की शादी कोचाधामन के मोधो के किसी गांव में हुई थी और गुलाब रानी के परिजनों ने कोचाधामन थाने में आवेदन दिया था कि उनकी बेटी गायब हो गई है। परिवार वालों ने शंका जताई थी कि हो सकता है उनकी बेटी के साथ कोई अनहोनी हो गई हो। कई लोगों ने इस बहाने प्रशासन भी सवाल या निशान खड़ा किया था कि आखिर प्रशासन इस पर चुप्पी साधी हुई क्यों है। लेकिन वक्त बीतता गया और लोग उसे ढूंढने का प्रयास करते गए। इस बीच एक दिन गुलाब रानी का फोन अपने घर पे आता है। उसके ऑडियो को जब हम आपको सुनाएंगे तो उससे साफ ये बात साबित होता है किस तरह से वो अपनी छोटी बहन से बात करती है, फिर अपनी अम्मी से बात करती है और इसमें वो कहती है कि लोगों को इस तरह से नहीं, ऐसा बोला जाए हमारे केस का पैरवी फलाना करेगा। और क्या आप लोग नहीं जानते थे कि अपने पति का वो नाम लेती है कि उन्होंने मुझे कितना प्रताड़ित किया है, हमने कहाँ कहाँ दर बदर की ठोकरें खाई लेकिन मुझे इंसाफ नहीं मिला। अभी एक अच्छा मौका मिला है और उनके बाद हमारे गणमान्य लोगों के जो नाम लिया जाता है उसमें भी किस तरह की बातें की जाती है। आप ऑडियो रिकॉर्डिंग में तमाम चीजें सुन पाएंगे। उसके बाद फिर दो लोगों को पकड़ा जाता है जिन पर यह शक जाहिर किया जाता है कि गुलाब रानी उनके घर पर आई थी और इन लोगों को पता है। और फिर मैंने उन लोगों का बयान लिया, उन लोगों से बातचीत की और उन लोगों ने ये इकरार किया कि गुलाब रानी हमारे घर पे आई थी। और उसे भी हम आपको वीडियो के अंत में तमाम तर चीजों को जो है सुनाने का काम करेंगे, जिसे आप सुनेंगे तो सारी चीजें आपके जहन में स्पष्ट हो जाएगी। उसके बाद जो ताज़ा जानकारियां मिल रही है, जब मैंने पता किया तो अब गुलाब रानी कोचाधामन थाना की कस्टडी में है, वो आ चुकी है। इस बीच उस समाज के कई युवाओं ने बढ़ चढ़ कर इस मुहिम में हिस्सा लिया। इंसानियत के नाते वो आगे आए, दौड़ धाप किए और एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद गुलाब रानी की जो पति है उन्होंने उनके साथ कोई हादसा किया होगा। अभी भी सवाल है कि ये सब जो बातें हो रही है और तमाम तर चीजें, इसकी सच्चाई क्या है, प्रशासन इस मामले में जांच करेगी और हमेशा के तरीके से प्रशासन इस बार भी दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो साबित करने का काम करेगा। लेकिन लड़की गुलाब रानी ने जो अपने परिजनों से बातचीत किया, उनके ऑडियो को जब आप सुनेंगे इसे साफ प्रतीत होता है कि किस अपने झूठा किडनैपिंग का उन्होंने जो साजिश रचा था सिर्फ इसलिए कि ताकि वो अपने पति से बदला ले सके। ऑडियो में कहती है कि अपने परिजनों से एक बताने का काम करता है कि आप लोग इस तरह से बोला कीजिए और मैं अगल बगल ही कहीं हूँ और वो जहां भी गए हैं वो आएंगे, उनका भीटा का जो माटी है वो तोड़ लिया जाएगा। एक मुहारा भी इसे मैंने हमारे सुरजापुरी समाज में इस्तेमाल किया जाता है कि भीटा का माटी को तोड़ लिया जाएगा। इस तमाम तरह चीजें जो है आप जब सुनेंगे आपको समझ में आएगा। बहरहाल जब भी समाज में कोई घटना घटती है तो मीडिया वाले हो या तमाम तरह जो लोग होते हैं जो समाज को इस घटना के पीछे उनका साथ देना चाहते हैं, तो अगर इस तरह की चीजें होगी फिर कैसे कोई किसी के का साथ आएगा। जब किसी के साथ कोई अन्याय होगा तो फिर कैसे कोई किसी का साथ दे सकता है। अब प्रशासन पर कुछ लोगों ने भी आरोप लगाए थे उस समय कि प्रशासन क्या कर रही है। अब लेकिन जब मामला खुलकर सामने आ रहा है, अब बताइए कि इसको आप किस दृष्टिकोण से देखना चाहेंगे।
मैं चाहूंगा कि आप पहले लड़की के उस ऑडियो को सुने जिन्होंने वो अपने परिवार से बात की थी, उसके बाद फिर उन लोगों के बयान को आप सुने जिन्हें इस शक पर पकड़ कर रखा गया था कि उन लोगों के घर भी गुलाब रानी आती जाती रही है। हेलो हाँ हेलो के हाँ ये बोलो मिके बोली ती ताले फोन लगालो ये के बोलोगे नुआर बहन बोले गए अरे तेरा बात बोलबो ना तो नाम बोलबो ना तो मिके बोले कि अरे फोन लगा मिला तो या फोन तोर भाई हाँ ते बोल की बोले लोग ना मैं कुछ नहीं बोली थी लाइन करो बोलो कौन है भाई मुझे कि नहीं कर्जा का बोले थी कि बाहर रोक की नाम से भर है The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पे रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person हाँ मैं तो हाँ हाँ ले बोल बोल ये तो हाँ हाँ ये सुन हाँ लालन से तुम क्या बोलते दे रहे कि गुलाब रानी मिलेगा जी अलम सलाम काका है मेरा कहा को बोलिस ना कहा को बताना सुन लो वार बाद तुम्हारा एकदम सीना थाने को वैसे कि नाजिस मरिया नाजिस देख करिए नाजिस से कुछ नहीं कोई खाली तुम्हारा कहानी सर मुनी जाने ना कि कतूरी मोर होती कतूरी परेशान होती नो केस करवा जानो कुइया कुइया जानो आज तक तुम्हारा कुछ भी मोर साथ नहीं दिलो आज अगर केस का एफआर करे रे ते लरुआर काम तो ना ही भैया सब कर बे वहां मोर वाक में एक बार जाबो तब ना तुम थाना कैसे नहीं ऊपर से उठा ए सुन कि नाई धर बोलिस तोर नाई भैया तोर कोचा दबे थाना घुसेल बुझे ते नाई धर बोलिस ते सबसे जाबे वहां कोई हानि गयो सुनो ना ते नाई धर कहाँ ही गई तुम्हारा तो बोली बदलाम करो गाली दी तो वहाँ कोई भी चले हम मगर मरो मिले कभी दे दी बात ते इटा सुनिस तो बेरा कमन करो तो बेरा सीरियस संग उठते ते कि नुके रोबो चले भी तुम ठीक है ते छिटे की गेल ते मारा वजबो ना छरल की छरा कमन करो आगे मैं हाथी को तो कर मुड़ेंगे न उतान तेरा हो ना आगे तेरा मेरी कहाँ को भी बता दो कहाँ को भी बोले दो आगे उल्टे शब्द तुम्हारा जल्दी नहीं बताऊंगा कहाँ को नहीं जल्दी ना तुम्हें जल्दी लगो कहाँ को नहीं बताऊंगा बोलना दिन रात तसली रात अपना आदमी परेशान करे गाली रहे बोल रहा अरे वाक तुम्हारा हेलो माँ है अरे मीटिंग ये दे सुनो तुम्हारा खाली अपना दिन रात रात की मोर बेटी थी आइजा सोच कि लाजी सोच उतना अपना पिसान बोले लो तो ना दादर की नाना की अगर यार मी छेना आलम दन दादर या छेना बाबू या का की नाम छेना है ना वहां खाली एक पूरी अरब नहीं दूं ये को मैं देख रहा हूं ऐसा तो बाहर में रात वहां मोर एक दिन गेल घूमने बोल दूसरा दिन हम वहां उठे न रे अतुरी मार ले बना ले अतुरी सीरियस की बीमारी में करने बोलना तो वो बेचारी हमारा आरोप नहीं दूं सुन लो आरोप कभी सीना थाने बोल पुलिस वाला बोल कोई एसपी हो से डीएसपी हो से ये को नाजिस मरिया नाजिस ना साला लगने बोलवा बाबू नहीं नाजिस मरिया वहाँ भागे कुछ आ गई कुछ नहीं पागल नेता वो ये वहाँ हमरा वहाँ कभी नहीं आज दूं बचे रूमते कभी आइजा सब बता करो ना तुम देखिए मिलेगा ये कार की बोल जब तक हल्ली हुए तब तक तुम बताओ नहीं तुम्हारा की की बोलवा भीतर और भीतर बेचो हमका मुक जुड़ दिया था नहीं सोच नहीं वो बड़ा दे बाहर चले रखूंगा तो बारे वहाँ चले गए बाहर मूवी में कौन मूवी में बाहर चले ओ या कहाँ भी ना सब गो चले गए खाली वहाँ से नाजिस बाहर जाबे कभी खवासो को घरों से बेहारे उतरे कोई सारे वहाँ हर हाल को पूछ दे तो उड़ा से कीमत में छे ई लरगो तो यहाँ से लरगो है तीनों कह रहे लरवा पाबो बता दी रे नुका रे जरा रे ए फाके आबो तुम्हारा कहां फास तुम्हारा फास मीठू संगी बजाम हां ना बाटा तुम्हारा फास
तुम्हारा जेल जा देखा जा मगार को मतलब आज का मोर बात नहीं बोलो मोर बेटा खाली तुम्हारा राख नहीं लागो ये 3 महीना बाद मोर बेटा हम है यल्ला तुम्हारा तुम रहो ती घोर ना बन के रहो घोर वो हमरा जेल जाम सुन ना यार मोर चिंता तुम्हारा कुछ नहीं करो नाइट जाने नजरा ना मोर मां बनिया नाइट मोर बाबा बनिया या तनवीर हाँ नाइट मोर तनवीर के अच्छा कोई तनवीर उला बेटे सलाह ने तनवीर काल को ना कि बोले निजले मुल्क ये को टका नहीं छे आज एकदम पाइप से तब हिल गए आज सोचबो कि हल करूं नी नुके रहे हलो बे वहां वहां इतनी हो गई अलग ते जे कन्या ती मटियारी दे रे वो आर कोई छा दे रे वो ना मटिया देखियो तोर पुलिस वाला तो उसने जाके मोर रिश्तेदार पर देखा था कि तुम्हारा वैला मटिया देखियो कोई छानिया में छी अपना इज्जत तो छी ना नीची इज्जत उला बेरेसा तो पकड़े रखो काल के दिन करे छिलो ना उसा कुनिया है पकड़े रखो कुनी लौचा 7-8 लाख घुरेल की फला उदे फेक तुला चुच्चा मारे रोसलो तुम्हारा फालतू बगबोनी पीछा वो समरा जेल की सेफ्टी जी आर कोई जा बोलना जे मन ने कर लो वो मन ने कर नहीं तो फिर साइलेंट हो तुम और चुच्चा मारे कुछ बोलना नहीं तो फिर फांसे या बोल बात नहीं फंस टूर की झप्पी है तो नजरा टूर की झप्पी है तो टूर की भेजरा रखिया तो उसी मो काहे की वाक खाली नोस हमरा लरू तोसीब काम नहीं थी तो तोसीब मेल की नहीं 36 बार गई तोसीब एमएलएल की नहीं 100 बार गई नजरा तोसीब की 50 बार गई 20 बार ना फिर निशाना मुरी हुई तोसीब की तोसीब बार या जिला पर थरंजार होते थी नहीं तो जिला पर से छुपाने रखूं तियाले घोरवस मुक नाई से मतलब सरकार होते नहीं अब से हमारे तुम नहीं पाओ लो ना तुम बनकर तुम चिच्चा मारो मोर बेटा खाली ती अपना छोरा कर चले खाली पलो नहीं पावो उठा के नतिया करो मुक सताई लो मैं आगो मैं यारी करो मिउला कारो शब्द खान पर अरे मीटे मोरला खानी देखिए सर, ये जो लड़की का जो बात हो रहा है, कब गायब हुआ नहीं हुआ इससे हमको मतलब नहीं। एक दिन वो नाहिद हमको फ़ोन किया, नाहिद चरखपुरा का, वो बोला कि देखिए एक तो लड़की अपहरण हो गया है रे, तुम कहाँ पर हो? हम तो नया हाट में है। बोले हम बोले टेम्पो वाले को फ़ोन किए हैं, चलो तो पाटगांव का एक लड़की है वो गायब है, उनके लड़के के घर जाएंगे। चलो जाएंगे तो उसका भी लड़की का फैमिली भी जाएगा। हम लोग वहाँ पर गए, वहाँ पर उन लोग का भी समाज का आदमी, वो लड़के का समाज का आदमी भी आया वहाँ पर। वो पूछा उसको कि मोर बेटी जो बोल तो मोर बेटी कुनिया गेल ईशा जो बोल, तो वहाँ ईटा बात बोले कि वहाँ बोल तो कि वहाँ अपना बेटा कनवा गेल है, कतखुना गेल हमचा कोई मालूम नहीं। तो यहाँ कुछ कि मोबाइल चाह बन, जब मोर बेटी यहाँ बोल तो मोर बेटे मोबाइल चालू बाजे ना, जरा सवाल जवाब कर लो, सवाल जवाब खोल वहाँ बाजे। हमरो बोलूँ कि बाबू तुम तक 12 घंटा टाइम दे, तुम्हारा लड़की मतलब यहाँ से गायब छे, फोन बंद छे, आखिर कुनिया गए तुम्हारा छापे निकला। हमरो अपना रिश्तेदारों भी जो छाप हुई, हमरा इला बात करे चलो पीछा सबको अपना अपने घर चलो नू। फिर बयाने देखू तो आवेदन दुआर तने है जा, तो फिर मुक नाहिद फोन कर ले, बोले चल भले आवेदन दुआ जा संगे जेज भले मी लड़की बाफेर संगे थाना तो गेनू है, जैसा होल जहाँ दिले दे दिले मी थाना संगे रहनू, मतलब कोई पता जानकारी नहीं। वार बाजे पूछा से उसवार बाद हाँ पता चले कि लड़की कि वह गए नाहिद लिखी मुख पता चले तो मैं यार डोरे नहीं बोलूँ कि भाई यहाँ केसो करिया फिर लड़की यहाँ रखिया हाँ साला आगू पाछू को मोको ले लेबे, चाकी उड़ा मेरे गई है संगे संगे तो मोको ले लेबे, मो डोरे अपना चुपचाप मारे रंजन भाई तोर काम ती जान। बार बाजे एक दिन अचानक वहाँ मी नया हाट से घोर जाई ढिमटला बड्डा टावर टल की देखू तो यहाँ लड़की ने नाहिद लड़की ने चले गए, नाहिद लड़की ने चले गए। तो बोले शमशाद हैरान इसम बात बोले अजगर तने बोले कोछा राखनी तो मो डोरे डोरे कनु कि चल रात करते बातें छे हाँ रात के राखनू देखू तो बयाने फिर दूसरा दिन शाम करे वहाँ बोल मुझसे पूछे बगैर वहाँ लड़की ने चले जाए तो मोर हालत खराब हो जाए डोरे कि हम फंसाते नहीं। संजुक से लड़की बाप हो चल रहे आज 3 दिन पहले कर बात
3 दिन या 4 दिन एक समय बाद बस 12 बजे लड़की बाप को लीनू मी दिखानू कि देख बाप जी इसम सम बात छे लड़की बाप को कहूं कि ते तक कान ना है तो बेटा जिंदा छो है यहाँ 6 मोलगी मैं देख नाइद ने चले आओ मोटरसाइकिल थारो के दिखानू अला लेकिन लड़की बहुत मना करो कि बोले मैं नहीं देखी जबकि वक्त घर ने वक्त दिखानू मोटरसाइकिल फिर भी वहाँ मना करो बस तो हो जानकारी से लड़की भागने थी दाखिल हो। हाँ कि देख तोर बेटी छो यहाँ नाइद अला नहीं आओ नाइद और नजराना नाम एक लड़की है पूरा नहीं आओ तो कोई जानते हैं। अच्छा एक चीज आप ये जानते थे कि इस लड़की के नाम का जो है गुमशुदगी का या अपहरण का जो है छोटादमन थाना में एफआईआर किया और लड़की आपके घर में आती है जी और ये तो एक बहुत बड़ा अपराध है। आपने कहा आपको कानून के पास जाना चाहिए था। हम ये क्यों ना माने कि इस पूरे घटनाक्रम में आपकी संलिप्तता है। मीरा बात बोलवा चाची नु है लड़की रा मुख को जे तिमोर भैसी तिकारोल की नहीं बोलबो मैं अपना इंसाफ बर्तना लड़ी है मैं कहूं कि भाई लगे दिले तो मैं यहाँ बेवसन जन कि भाई चल हटा अमुक भाई लगे दिले बोले तिमोर कभी भैसीस अब यहाँ से तो लड़की से आपकी बातचीत भी हुई है हाँ बस पूरे मामले को करने के लड़की का मकसद क्या हो बताइए। वहाँ मतलब वार शोहर से नहीं धीरा शादी करिया वार से खाली मारपीट करो वाक देखो सुनो नहीं वार कोर मतलब से कि मुख आखिर इंसाफ चाह नहीं मिलो वहाँ यहाँ से पहले केस करिए बोले थाना तो करिए कोर्ट तो करिए बोले मोर केसर बोले कोई सुनवाई नहीं हो जाए लड़की का ना आतोगरी मुख जानकारी तो इसलिए वहाँ इलाका गेम हाँ इलाका अच्छा वो लड़की जो शोहर छे उसका जो शोहर हस्बैंड है वो उसको उस पर क्या दबाव बनाया जा रहा है उस पर टका पैसा का कोई मांग किया गया मी कोई मांग नहीं करी मोर कोई दबाव नहीं तो पता सब कोई ऐसा कोई बात नहीं करी नहीं ना लड़का कारो मोर नंबर छे सर के कारो मोर लेकिन नंबर नहीं छे कोई बातचीत नहीं हो सर अभी कहाँ है लड़की अभी तो उतना के नहीं चले गए ना 12 बजे उदिन के बाद काली की छे इदा बात में कंफर्म करवा नहीं पाई मोर नंबर तो नाइट बीजी कॉलिंग डाले था यानी ये लड़की गेम कर रही है खुद से। जी आपका नाम क्या हुआ। शमशाद घर हिंगला पिता का नाम अब्दुल लतीफ काम क्या करते हैं। काम अलग घरे काम करे खेती गृहस्थी। क्या नाम हुआ आपका। सालम घर पूरा पता बताइए। लौचा बाप का नाम कबीरुद्दीन काम क्या करते हैं। टेम्पो चलाते हैं टेम्पो चलाते जी। जो लड़की गायब है वो कल आपके घर कितने बजे आए थे। 4 बजे आया था। कितने बजे तक रही। शाम तक रहा। अब वो शाम के बाद बेला डूबने के बाद कब ले गया हमको ये पता नहीं। उसके बाद हमको फोन किया तब हमको पता लगा। क्यों आए थे आपके घर। हम तो थे नहीं। हमारे साली को बोला कि इसको भी रहने दो शाम तक हम लेके चले जाएंगे। जब वो उसको लेके गया तब हमको बताया। उस लड़की से मुताल्लिक जो भी आप जानकारी है उससे आप बताया विस्तार से। उससे हमको लड़की से कोई जानकारी नहीं। उसको हम जानते भी नहीं थे लेकिन हम टेम्पो लेके गए। हमको लेके गया हम गए लेकिन कल वो धोखा से हमारे साली के घर ला करके रखा। हमारे घर लड़ाई भी हुआ है रात को। हम लड़ाई भी किए साली के साथ कि क्यों ऐसे आदमी को ला करके रखे तुम क्यों रखने दिए तुम हमको पूछे क्यों नहीं थे। वो लेकर के उसके बाद चला गया और तब से हम फोन लगा रहे उसको फोन नहीं उठा रहा है हमारा। कौन ले गया। नाहिद वो कहाँ का उसके बारे में चरकपुरा लौचा। कितने दिन से आते हैं आप नाहिद के साथ हम नहीं रहते हैं। बस यही इसी में हमको फंसा दिया है वो जाल साजिश में। नहीं तो हम कभी इस चीज में रहते ही नहीं। हम अपना गाड़ी चलाते खाते। और क्या जानते हैं लड़की के। और इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। जो भी जानकारी है बताइए आप। और कोई जानकारी नहीं है हमारे पास। जितना जानकारी था हम बता दिए। अपने साली से आप नहीं पूछे कि जो लड़की रहे तो इस बीच क्या कुछ बात हुई लड़की ने कुछ बताया। उसको बोले लेकिन वो करा कि नहीं वो अनजान उसके साथ हम क्या बात करेंगे। वो रहा 1-2-3 घंटा रहा उसके बाद उसको तो लेके चला गया तो हम उसके साथ क्या बात करेंगे। कितने बजे आई और कितने बजे गई ये पता नहीं हमको नहीं कह सकेंगे। वो सिर्फ ये बोला कि 4 बजे का टाइम में लेके आया आपके घर पे मेरे साली के घर में। कहाँ लेके आया उस बात को क्लियरली बोलिए। लड़की जो गुलाब रानी है उसको कहाँ लेके आया जगह एड्रेस के साथ बोलिए। हाँ मेरे साली के घर में लेके आया लौचाई में। लोचा में कौन सा लोचा। बड़ा लौचा वार्ड नंबर 2 में। शाम को कल वो लड़की लोचा 2 नंबर जहाँ बोल रहे हैं हाँ आई। उसके बाद शाम को उसको लेके चला गया लेकिन ये टाइम के बारे में हम नहीं कह सकते कितने बजे ले गया। साली का नाम बोलिए। रोजी। उनका हस्बैंड का नाम आजाद। मामले को लेकर के 2 आदमी हम लोग के बीच मिला है
और उन लोगों से पूछताछ हो रही है। अब ये लोग बता रहे हैं कि हम लोग इसमें नहीं है और दूसरा कोई नहीं है, तो हम लोग इस मामले के तहत जहाँ तक है जाना चाहिए हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे, उसके बाद आपको खबर करेंगे। दो लोग जो पकड़ा गया उसके बारे में क्या? हाँ, वो दोनों अभी ये बता रहे हैं कि हम लोग इसमें नहीं है और ये इसका शादी जो घटना घटा है वो लड़की खुद अपने से मतलब रचाया है। ठीक है, तो हम लोग इस मामला का छानबीन कर रहे हैं। ऐसे मामले के लिए क्या करना चाहिए? इस मामले के बहुत दुखद घटना है, ये सब समाज में नहीं होना चाहिए और हम लोग को अफसोस है कि खुद लड़की इस तरह का घटना रचाती है, ये बड़ी दुख की बात है। मेरा नाम हुआ शाहनवाज आलम, मुखिया प्रत्याशी मेजरता पंचायत। देखिए, आज जो पाटगांव गुलाबगढ़ी जो वाहन आज 24 दिन से लगातार गायब थे, हम लोग सोचे कि शायद कोचा दमन के लड़का जो तनवीर साहब है, शायद वो गुम करके रखा है उसका दामाद। मगर हमको जब पता चला सुबह 7:30 बजे, आपने सारे जितने भी मेरे साथ लड़का था, मैं सारे अपने टीम को लगाया था और कल हम लोग को यकीनन इसका हम लोगों को जो उम्मीद था वो हम लोग को मिल चुका है और वो लड़की का जो हम लोग को सारा पता मिल चुका है। और जो आसामी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन लोग से हम लोग लगातार पूछताछ कर रहे हैं कि भैया हम लोग को लड़की, हम लोग को जमानत कीजिए, हम लोग के पास लड़की से हम लोग बयान करेंगे, हम लोग लड़की से पूछताछ करेंगे और लड़की हम लोग को आज 12 घंटे के अंदर हमको लड़की चाहिए हर हालत में। इन लोग से पूछिए तो इन लोग हम लोग को बताया कि देखिए हम लोग एक दिन हम रखे हैं, एक दिन वो क्या नाम है वो लड़का रखा है, टेम्पो वाला रखा है और लगातार जिसका नाम ले रहा है वो क्या नाम है उसका, नाहिद नाम है, लगातार वो लड़की के साथ उसका संबंध था। हम ये कहेंगे कि लगातार रेप के संबंध में, हम रेप के बारे में बताएंगे। किसी लड़की को 24 दिन लगातार आप लोग रखे हैं, आगे क्या मकसद था? पंचायत का नाम घिनौना किया, बदनाम किया है। धन्यवाद। मेरा नाम तबरेज आलम हुआ। देखिए, जो लड़की गुलाब रानी पाटगांव से गायब हुई थी, 24 दिन हो गया था, आज उसका हम लोग को पूरा शनाख्त मिल चुका है और अचानक से हमको कल मिला लगभग 7:30 बजे सुबह। उसके बाद हम सारे अपनी टीम को लेकर के पाटगांव पहुंचे और स्पष्ट ये बात है कि हम लोग चाहते हैं कि भाई इंसाफ हम लोग को मिलना चाहिए और आपका बहुत बड़ा योगदान है जो ये बात को बड़ा हाईलाइट किया आपने। ठीक है, आपने सुना गुलाब रानी की बातचीत, ऑडियो को आपने सुना, उसके बाद उन लोगों को सुना। आपके जहन में अब ये बात साफ हो गया होगा कि पूरा घटनाक्रम जो है वो कैसा था। अपने पति से बदला लेने के लिए तमाम तर चीजें गुलाब रानी की तरफ से, उनके कुछ लोग हैं जिसमें ऑडियो में तमाम तर नाम चीज है भी, और एक साजिश रची गई, प्रशासन को गुमराह किया गया, प्रशासन के जो महत्वपूर्ण जो काम होते हैं, टाइम होते हैं, उसकी बर्बादी की गई। अब कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि गुलाब रानी के जो परिजन है, परिवार वाले हैं, उन लोगों का भी इसमें जो है हस्तक्षेप हो सकता है, हाथ हो सकता है। बहरहाल इस तरह की साजिश रचने वालों को प्रशासन कड़ी से कड़ी सजा देने का काम जरूर करे, हमारी विनती होगी, ताकि दोबारा कोई प्रशासन के समय को खराब करने की जो है वो गुस्ताखी ना कर पाए, क्योंकि ऐसे समाज में विश्वास का जो है वो हनन होता है। पूरे घटनाक्रम को लेकर आपके अपनी जो राय है वो शालीनता के साथ आप रख सकते हैं। विदा लेते हैं आपसे। आपने सुना, इसके लिए आपका बेहद धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।